समझ रहे हो तो कम से कम अपने से शुरुआत करना तो सीखे ही। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तृतीय प्रतिभागी विक्रम कुमार को आमंत्रित करूंगा। साथ ही मैं आपको एक बताना भी चाहूंगा कि आज का ये संपूर्ण जो कार्यक्रम है ये कृष्णा टीवी लाइव पर पूरी देश और दुनिया में देखा जा रहा है, यूट्यूब पर लाइव है। बहुत ही सुंदर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसके जो भामाशाह हैं मैं उनका भी एडवोकेट गणपत लाल जी विश्नोई, जिला उपाध्यक्ष विश्नोई युवा संगठन जालोर, साथ ही रमेश जी खोकर, डायरेक्टर कृष्णा फोटोग्राफी चितलवाना, मैं आप सबका भी साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को केवल चितलवाना तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, केवल चितलवाना तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, आप इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में बताना चाहते हैं। आजकल यूट्यूब पे तो सिर्फ छोटी सी एक बात डाल दो पूरी दुनिया पे चली जाती है। मैं एक पुनः आप सबका साधुवाद प्रेषित करना चाहूंगा। छात्र सम्मानित मंच, मनशासित निर्णायक मंडल समिति एवं प्रबुद्ध युवाओं, मैं विक्रम कुमार डूटवा से 17 जनवरी 2022 को राजस्थान की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में कुछ शब्द या कुछ विचार व्यक्त करूंगा। आज मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला है जिससे मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं, इसलिए इस मंच का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान युग में बेरोजगारी भयंकर समस्या बन गई है। वर्तमान युग में बेरोजगारी भयंकर समस्या बन गई है, जिसका परिणाम यह है कि हम दिन ब दिन आर्थिक स्तर से दुर्बल होते जा रहे हैं। राजस्थान के विकास में बेरोजगारी एक प्रमुख बाधा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, रोजगार के क्षेत्र में देखो, बिजनेस में देखो, व्यापार में देखो, हर जगह बेरोजगारी लिप्त है। जो बेरोजगारी इंसान को जीते जी मार रही है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो शिक्षा में रोजगार के अवसर कम और बेरोजगारी ज्यादा है। हाल में कई एग्जाम हुए, कई घोटाले हुए। ऐसे देखा जाए तो शिक्षा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से बिक गई है। सरकार समय समय पर भर्तियां करवाती नहीं है और जो भर्तियां आयोजित की जाती हैं उसमें कुछ असामाजिक लोग पैसों के बल पर पेपर लीक करवाकर आगे से आगे भेजने का काम करते हैं, जिससे मेहनती स्टूडेंट कोई भी एग्जाम फाइट नहीं कर पाता है, अर्थात वह अनसक्सेस हो जाता है। हालांकि उदाहरण के तौर पर हम देखें, रीट 2021 का एग्जाम हुआ, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। कई गरीबों के सपने धरे के धरे रह गए। यहां पर पैसों के बल पर और अमीरों की औलाद ने पैसों से पेपर खरीदकर आगे से आगे बेचा, जिसे कई गरीबों के सपने मिट्टी में मिल गए। न जाने इनकी वजह से कितने ही लोगों ने पंखों से लटककर, नहर में कूदकर, जगह जगह कूदकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। और सरकार ने विरोधी आंदोलन होते ही अर्थात तनिक सोचे बिना पेपर को रद्द कर दिया, जिससे विद्यार्थियों की 3 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। और वही विद्यार्थी जो अनसक्सेस हुए वह आज सोशल मीडिया पर कहते हैं भर्ती है पर इम्तिहान नहीं, भर्ती है पर इम्तिहान नहीं, परीक्षा है पर परिणाम नहीं, परिणाम है पर ज्वाइनिंग नहीं, आखिर युवाओं को सम्मान क्यों नहीं। ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। मैं एक किसान की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं और किसान के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब किसान खेती करता है तब अपने सिर पर कर्ज रूपी एक बोझ का भार उठा लेता है, फिर भी वह हिम्मत ना हारकर नहर और बारिश के भरोसे कृषि करता है। अगर यदि कारणवश कभी बारिश हो जाती है तो उसे पैदावार अच्छी मिलती है, वरना नहर में सरकार द्वारा पानी तो पहुंचा दिया जाता है पर पर्याप्त समय पर नहीं, जिससे किसान की फसल को भारी भरकम नुकसान पहुंचता है। सत टपकती है उस कच्चे मकान की, सत टपकती है उस कच्चे मकान की, बारिश हो जाए तमन्ना है उस किसान की। आज देखें तो पूर्वी राजस्थान में कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमारे सांचौर चितलवाना क्षेत्र में देखें तो अभी जीरे की फसल चल रही है, जिसको बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो बताओ किसान अपना घर कैसे चलाएं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं।
अभी हाल ही में एक दौसा का मामला सामने आया है। जीरा खराब होने की वजह से किसान के बेटे ने गलत कदम उठाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। सरकार चंद पैसों का मुआवजा देकर अपना पीछा छुड़ा लेती है। यह सिलसिला यूं ही कब तक चलता रहेगा? यह सिलसिला यूं ही कब तक चलता रहेगा? सियासत के चालों में इंसान कब तक ठगता रहेगा? कोई कुर्सी के लिए परेशान है, कोई ख्वाहिशों के लिए परेशान है, किसान परेशान है उधार की किस्तों और रोटी के लिए। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि डीजल पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं। तो बताओ किसान किस प्रकार खेत की निराई गुड़ाई करे? निराई गुड़ाई के लिए उसे ट्रैक्टर आदि की जरूरत पड़ती है, उसमें डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो बताओ डीजल के पेट्रोल के भाव इतने ऊपर होंगे तो निराई गुड़ाई कैसे करेगा? करीबन खाद्य तेल जो हम सरसों का तेल यूज करते हैं 80 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला 250 रुपए मिल रहा है। 350 में गैस सिलेंडर मिलने वाला करीबन 900 से 1000 के बीच मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसान इन वस्तुओं को खरीदते वक्त 10 बार सोचता है, 10 बार सोचना है। और केंद्र सरकार ने जीएसटी गुड सर्विस टैक्स लगाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। अब मैं अंतिम शब्दों में यही कहूंगा, इंडिया भले ही कितना डिजिटल हो जाए, इंडिया भले ही कितना डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी, वह किसान की मेहनत और पसीने से मिलेगी। इसलिए जो भी यहाँ पर किसान भाई है अपना सीना ठोक के कहो, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। बहुत ही सुंदर शब्दों में एक छोटे से स्पीच में इन्होंने पूरे राजस्थान की, पूरे भारत की इस स्थिति को बयां कर दिया कि देश या राष्ट्र जब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक कि उसका किसान समृद्ध नहीं हो जाता। बेरोजगारी तो आज इतनी व्याप्त है कि लोग माइग्रेट हो रहे हैं। मुझे किसी शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि ए सड़क तू तो अब शहर अब गांव आई है, पूरा गांव तो शहर जा चुका है। इस बेरोजगारी के चक्कर में, इस भ्रष्टाचार के चक्कर में, चाहे रेट का प्रकरण हो, चाहे किसी भी समस्या हो, सिस्टम थोड़ा विफल होता जा रहा है। मैं सरकार से भी निवेदन